अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स एस टी वी उर्दू से। श्रीलंका में मुआशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और आवाम का सब्र तहम्मुल अब जवाब देने लगा है। मुल्क को तशद्दुद, एहतजाज, सरकारी अमलाक में तोड़ फोड़ का सामना है। गुज़श्ता रोज़ सदर की रहायशगाह पर मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद ने धावा बोल दिया, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने बमुश्किल काबू में किया। श्रीलंका में अब तक हालात को देखते हुए सदर राजापक्सा ने जुमा को एमरजेंसी का ऐलान करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात दे दिए। इससे एक रोज़ कबल मुल्क में मुआशी बहरान और सदर के इस्तीफ़े के मुतालबे के लिए सैकड़ों की तादाद में अवाम ने सदारती महल पर धावा बोल दिया था। राजापक्सा ने फोर्सेस को हालात पर काबू पाने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने के वसी इख्तियारात दे दिए। कर्फ्यू के बावजूद सैकड़ों शहरी मुआशी बहरान पर एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। कई मुकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस अहलकार आमने सामने आ गए। मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। माहिरीन के मुताबिक श्रीलंका इस वक्त बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है, जिसकी वजह साबिक हुकूमतों की जानिब से मुआशी बद इंतज़ामी और बढ़ता हुआ बजट शॉर्टफॉल है। इस एमरजेंसी के ज़रिए राजापक्षे ने पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस की दफ़ात को नाफिज कर दिया। इससे उन्हें अवामी तहफ़्फ़ुज़, अमन आमना की तहफ़्फ़ुज़, बगावत को दबाने, फसादात या शहरी हंगामा आराई या ज़रूरी सामान की देखभाल के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार हासिल हो गया। हंगामी कवानीन के तहत सदर किसी भी जायदाद पर कब्ज़ा करने और किसी भी अहाते की तलाशी लेने का इख्तियार दे सकते हैं। वो किसी भी कानून को तब्दील या मुअत्तल भी कर सकते हैं। इधर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 13 घंटे बिजली बंद होने से परेशान लोग सड़कों पर निकल आए और सदर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों के पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया है। श्रीलंका में चावल, दाल और अद्वियात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पैरास्टामोल 10 गोली की स्ट्रिप 450 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि श्रीलंका की मालूम तारीख का ये बदतरीन मुआशी बहरान है। हुकाम ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई भी कई घंटों तक बंद रखी। राजापक्षे ने अपनी हुकूमत के इक़दामात का दिफा करते हुए कहा कि गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला का बहरान उनकी हुकूमत की वजह से नहीं हुआ और मुआशी सुस्त रवी बड़ी हद तक कोरोना वबाई मर्ज़ की वजह से थी। कोरोना की वजह से सियाहत के कारोबार को, जो श्रीलंका की कमाई का अहम हिस्सा था, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। कर्ज के बोझ तले दबे हुए श्रीलंका पर सन 2019 से राजापक्से ख़ानदान की हुकूमत है। हुकूमत में राजापक्से ख़ानदान के बहुत से अफराद वज़ारती ओहदों पर फाइज हैं। ज़र मुबादला की कमी की वजह से श्रीलंका ईंधन और दीगर ज़रूरी अशिया की दरामदात के लिए अदायगी करने में मुश्किलात से दुचार है। मुल्क में जहां लाजमी अशिया की किल्लत पैदा हो गई, वहीं घंटों तक बिजली भी बंद रहती है। राजापक्षे काबीना के तमाम 26 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा देने वालों में राजापक्षे के 2 भाई वज़ीर ख़जाना बासिल राजापक्षे और वज़ीर आबपाशी चामिल राजापक्षे शामिल थे। वज़ीर आज़म के बेटे और स्पोर्ट्स के वज़ीर नामिल राजापक्षे ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। श्रीलंका में अपोजिशन जमायतों ने एक इत्तेहादी हुकूमत के क़याम की सदर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। वो खुर्दनी अशिया, ईंधन और दवाओं की बदतरीन किल्लत के मद्देनज़र हुकूमत से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर रही हैं। श्रीलंका इन दिनों अपनी तारीख़ के बदतरीन मुआशी बहरान से दचार है। सदर राजापक्षे की क़यादत पर से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। ऐसे में जहां मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं अपोजिशन ने पीर के रोज़ एक बार फिर हुकूमत से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा दोहराया है। कबल अज़ीं सदारती दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया कि सदर ने पार्लिमान में नुमाइंदगी करने वाली तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया है कि वो इस कौमी बहरान में
حل تلاش کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر وزارتی عہدے قبول کریں۔ سب سے بڑے اپوزیشن اتحاد سمگی جن بیلویگیا نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ ایس جے بی کے عہدیداران رنجیت مدا بندرا نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ اس ملک کے عوام چاہتے ہیں کہ گوٹابایا اور پوری راجا پکسا فیملی اقتدار چھوڑ دے، اور ہم عوام کی خواہش کے خلاف نہیں جا سکتے، اور ہم بدعنوان افراد کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے۔ سری لنکا میں موجودہ بحران کی بنیادی وجہ سری لنکا ایک کنزیومر ملک ہے۔ کنزیومر ملک ایک ایسے ملک کو کہا جاتا ہے جو بہت کم اشیاء خود سے بناتے ہیں اور بہت زیادہ اشیاء دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں۔ سری لنکا کو دیکھا جائے تو وہاں پہ دالیں، وہاں پہ روزمرہ کی اشیاء جو استعمال میں ہیں، جس میں بجلی کے لیے تیل کا استعمال، اور کھانے کے لیے گندم اور چاول، اور اس طرح کی دوسری جو چھوٹی چھوٹی ضروریات کی چیزیں وہ بھی دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں۔ اب کیونکہ سری لنکا کی کرنسی ڈاؤن ہو چکی ہے، وہاں پہ جو بیسک جو ان کی کمائی کا ذریعہ تھا سیاحت، وہ کرونا کی وجہ سے بند ہونے کی وجہ سے، ان کے پاس زر مبادلہ نہ ہونے کی وجہ سے جب باہر سے چیزیں نہیں خرید پا رہے تو عوام کو قلت کا سامنا ہے۔ عوام وہ چیزیں نہیں خرید پا رہے اور مہنگی خرید رہے ہیں۔ وہ گھر، وہ فیملی جو پہلے سری لنکن 30-35 ہزار میں گزارا کر لیتے تھے، اب وہ 80-85 ہزار روپے میں بھی گزارا نہیں کر پا رہے۔ اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے اپنے ملک کی پیداوار بڑی اہم ہوتی ہے۔ میں اس حوالے سے جو گزشتہ گورنمنٹس جنہوں نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ کارخانے لگوائے، یہاں پہ فیکٹریز لگوائیں تاکہ چیزیں یہاں پہ پروڈیوس ہوں، ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ نسبتاً اپنے ارد گرد رہنے والے ملکوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سری لنکا میں جلد امن و امان قائم کر دے۔ آمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔